जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो है, क्योंकि जो कमाई अगर देखनी हो व्यक्तित्व की कमाई, धन कितना कमाया शायद उसका परिवार जान सकता होगा, उसका बैंक बैलेंस बता सकता होगा, और परिवार वाले उसका धन बताएंगे क्यों? कि धन कितना कमाया या तो उसका परिवार जान पाएगा या बैंक का बैलेंस बता पाएगा, दो चार जने ही उसको जान पाएंगे। लेकिन आपने जीवन में जो पूंजी कमाई है, हालांकि उस पूंजी को देखने के लिए मेरी एक समझ अपनी अलग बुद्धि चल रही है बताने की, शायद उस कमाई को देखने के लिए हम नहीं होते, लेकिन असली कमाई जब आप इस दुनिया की अंतिम यात्रा करके जा रहे होते हैं ना, उस समय पता चलता है कि तुमने क्या कमाया, उस समय पता चलता है कि क्या कमाया। ये किशोरी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, और सबसे बड़ी कमाई, इससे बड़ी कमाई तो और मेरी कुछ हो ही नहीं सकती मेरे जीवन की। बोलो राधे राधे। यथा जनसंख्या बैठकर जब इतने बड़े आयोजन को सुनता है तो ये कमाई है, ये पुण्य है, ये कृपा है श्री राधा रानी की। हम तो हर पल यही महसूस करते हैं कि हम किसी सीता गीता या उर्मिला या किसी को नहीं, हम तो सिर्फ जो सामने बैठा है हर एक रूप राम का है और हर एक रूप जानकी का है, और उन्हीं को कथा सुना रहे हैं, उन्हीं को हरि चर्चा सुना रहे हैं। आइए सुनते रहें और आइए ठाकुर जी के आगमन में चलें। ठाकुर जी का आगमन होगा, ठाकुर जी को बुलाते हैं। मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज हुए, पुत्र हुआ, लेकिन संत ने कहा कि महाराज ये तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। तो उन्होंने अपने पुत्र को ले जाकर जो है यमुना जी में बहा दिया। उसी यमुना में स्नान करने वाले एक महाराज जिनका नाम सूरसेन जी, वह पुत्र मिला। उनके यहाँ पहले से एक पुत्र को यमुना से पाया, दोनों का पालन पोषण किया। जो उनके यहाँ पहला पुत्र था उसका नाम वसुदेव, और जो नदी में मिला उसका हुआ कंस। दोनों बच्चे एक साथ पले बड़े, दोनों बच्चे एक साथ पले बड़े बड़े हुए। लेकिन नारद जी ने आकर कहा, कंस से कह दिया कि अरे कंस, ये तुम्हारा पिता नहीं है, तुम्हारे पिता मथुरा के राजा हैं। संत ब्राह्मणों के कहने पर तुमको जो है नदी में बहा दिया गया। क्रोधित हुआ, उसने राक्षसी सेना अपनी इकट्ठा करी और मथुरा पर चढ़ाई करी, और मथुरा पे चढ़ाई करके अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया गया, और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठा और कहा कि आज से हम ही राजा, हम ही भगवान, हमारी ही पूजा करो। दिनों दिन उसका पाप बढ़ने लगा, दिनों दिन पाप बढ़ता रहा। देवता लोग त्राई त्राई करने लगे, सब जाकर जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। देवता लोग त्राही त्राही करते हुए भगवान के पास गए, और भगवान ने कहा कि अब चिंता मत करो, पाप जितना बढ़ रहा है मैं उतनी जल्दी ही अवतार लेने वाला हूँ। मैं वसुदेव देवकी के यहाँ पुत्र बनकर आने वाला हूँ। तुम सब भी अपने अपने भाव से, अपने अपने रूप से अवतरित हो जाओ और मेरी सेवा में, मेरी लीला में अपना अपना योगदान करो। आप क्या समझते हैं कि ब्रजवासी कोई ब्रजवासी नहीं है? वो तो साक्षात देवता स्वरूप में अवतरित हुए और भगवान की लीला में सम्मिलित हुए। सब जो है अवतरित होकर आए हैं अपने समय के अनुसार। और कंस का जब उत्पात ज्यादा होने लगा, लोगों जो उसके साथ रहने वालों ने कहा कि महाराज आपका नाम खराब हो रहा, कुछ अच्छा काम करो जिससे थोड़ा बहुत आपका नाम हो जाए। क्या करूं? तो कुछ ऐसा यज्ञ समारोह कर दीजिए जिससे काम अच्छा हो जाए। तो यज्ञ समारोह के लिए जो है, अच्छे कार्य के लिए जो है, उसने सोचा कि मेरी बहन है, उसका विवाह बड़ी धूमधाम से कर देता है। अपनी बहन
देवकी का विवाह के लिए बहुत सारे वर ढूंढे, लेकिन कोई समझ में नहीं आया। फिर बाद में किसी ने कहा, भाई वसुदेव से अच्छा वर और कौन हो सकता है, जिसको आप जानते भी हैं, परिचित भी है, सब पता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात कही, इससे अच्छा वर मेरी बहन के लिए नहीं हो सकता। तो वसुदेव के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह पक्का कर दिया और विवाह भी बड़ी धूमधाम से किया, बड़े हर्ष के साथ विवाह भी किया और बहुत सा दहेज भी दिया। एक छोटी सी बात आपको यहाँ निवेदन करूं, दहेज देना पाप नहीं है, दहेज मांगना पाप है। कोई भाई, कोई पिता अपनी पुत्री के साथ जो देना चाहे उसकी सो इच्छा है, कोई उसकी इच्छा है, जो देना चाहे वो दे सकता है। दहेज देना पाप नहीं, दहेज की मांग करना पाप है। लोग आजकल इस भाव से डरते हैं कि पुत्री होती है तो पहला पुत्र ही होना चाहिए। पुत्री को जैसे जो रोज अखबारों में पढ़ते हैं, हत्याएं कर दी गई, मार दी गई। ये इसलिए मार देते हैं कि भाई कन्यादान करना पड़ेगा या दहेज देना पड़ेगा, इसलिए क्या? अरे अनुमान लगा कर देखना, क्या क्या पुत्र की शादी में खर्चा नहीं होता क्या? शायद कन्या की शादी से ज्यादा खर्चा पुत्र की शादी में हो रहा है। ये पाप मत न करे, न होने दे, न किसी को करने। साक्षात लक्ष्मी जगदम्बा नवरात्रे पूजते माँ भगवती के, और भगवती का उद्धार करते तो क्या फायदा? जीवन का सही सदुपयोग करें, बस यही कहूंगा। और कंस ने भी बहुत से हाथी घोड़े उस समय के सिस्टम के अनुसार बहुत सा दहेज दिया और कहा अपनी बहन को विदा करने स्वयं चालक सारथी बनकर जाऊंगा। रथ की लगाम पकड़ा, बहन को बिठाया, दूल्हे सरकार को बिठाया, चल पड़ा। लेकिन हमारे देवताओं के पेट में एसिडिटी की बीमारी, ओ नहीं समझे महाराज, अपना शंख फूंक दिया, बोले अरे ओ कंस, जिस बहन को इतनी खुशी से प्रसन्नता से विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल हो। मैंने कहा था ना एक दिन, दो चीजें दूसरों के फूंकने से बचती हैं, एक शंख और एक मूर्ख। और जैसे ही सुना, इतनी खुशी, इतना जो उत्साह था, सब मिनट में खत्म। हाथ में ली तलवार और अपने बहन के केश पकड़कर रस्से से नीचे खींचने लगा और तलवार जैसे ही मारने लगा, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि भाई क्या कर रहा है? अरे सुना नहीं, मेरे काल को जन्म देंगे। अरे मैंने सुना भाई, लेकिन बहन है, स्त्री है, अभी अभी विवाह हुआ है, हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखी है, और ऐसा पाप करते क्या नाम रह जाएगा? तुम्हें भय है मेरे पुत्रों से, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी जितनी संतान होंगी सब लाकर तुमको सौंप दूंगा, तुम चाहे मार डालना, जो करना हो कर लेना। कंस ये जानता था कि वसुदेव वचन की बहुत दृढ़ता है, फिर भी कहा कि मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर। बोले अभी तो प्राण बचाओ, बाकी ईश्वर क्या देखा दे पता नहीं। कारागार में बंद हुए, समय अनुसार पुत्र हुआ, नियम के अनुसार वसुदेव ने दिया। एक बार तो कंस को भी दया आई कि मुझे भय 8वें से है, एक बच्चे को मार कर क्यों पाप कमाना, छोड़ दिया। लेकिन नारद जी महाराज अपनी बीणा बजाते पहुंच गए और नारद ने जाकर जो मंत्र फूका और लाकर उसने मार दिया। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे 6 पुत्रों को मारा। 7वें में श्री शेषावतार, जो पहले लक्ष्मण के रूप में छोटे बनकर आए, अब की बार बड़े बनकर आए, बलराम जी। योग माया से कहा कि भैया यहाँ मामा जी जो है टाइम से काम होने देते नहीं, शिफ्ट कर दो। तो वसुदेव की वैसे 8 पत्नियां थी। दूसरी पत्नी रोहिणी, रोहिणी के गर्भ में, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बालक को साइंस खोज कर रहा है। आजकल कुछ ऐसे सिस्टम भी होने लगे हैं, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। और इधर हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ जो है नष्ट हो गया। अब बारी आ रही 8वें की। 8वें में किसने आना है? 8वें में ठाकुर जी ने आना है। कंस घबराया, चारों तार पहरेदारी सेवक बढ़ा दिए। कौन कौन चाहता कि आ जाए ठाकुर जी?
करो सेवा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुख स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण खोजा तो बहुत बाहर भी नहीं, खोजा तो बहुत बाहर भी नहीं, पर आए हाय नाथ नहीं, ना चरण छुए मस्तक से कभी, चरणों से छुआ कभी नाथ नहीं, चरणों से छुआ कभी नाथ नहीं, चरणों से छुआ कभी नाथ नहीं, चरणों से छुआ कभी नाथ नहीं। क्या जीवन है उस सुहागन का, जिसका सुहाग भी साथ नहीं, नाथ मैं भी अनाथ हूँ, जिसके संग अपना नाथ नहीं, जिसके संग अपना नाथ नहीं, जिसके संग अपना नाथ नहीं, जिसके संग अपना नाथ नहीं। हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ, मुझे आकर गले लगा जाओ, मुझे आकर गले लगा जाओ, मेरा कोई न सहारा तेरे नंदलाल सामरिया में, कोई न सहारा तेरे नंदलाल सामरिया में। ऐसे नहीं, देखिए मैं व्यवस्था आपको बताऊं, क्योंकि ये विशाल जनसंख्या है तो ऐसे सब आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये होता नहीं, लेकिन मजबूरन करना पड़ रहा है कि आप सभी बैठ जाइए, और जिसको बधाई देनी है हमारे मेंबर एक दो जन बीच में चले जाएं, वह अपनी कोई चुन्नी ले जाएं या झोली ले जाएं, उसमें जो है बधाई ले लें। ऐसे सब खड़े होंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हाँ, एक माता जी दे दो इधर से। हाँ, हमारी कर्मठ सेवादार आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने बड़ी सुंदर कलश यात्रा में मेला लगवाया। तो वह आप बधाई उनकी झोली में डाल दें, सब आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हाँ, एक ये टोकरी भेज दीजिए, सभी बैठ जाइए, सभी बैठ के दर्शन करेंगे तो आनंद आएगा।
और सबको मौका भी मिलेगा खड़ा होने का, नाचने का, सबको मौका देंगे। क्योंकि आज आपसे 10-5 मिनट फालतू भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए, सभी बैठ जाओ। आपके बीच में ये झोली और टोकरी आ रही है, आप उसमें बधाई डाल दें और आनंद कीजिए भजनों का। ये बीच वाले रास्ते को खाली कर दें। हाँ जी। कोई जन से मैं प्रेत भूत भव सागर को, जय हो। सागर को कोई जन से मैं जग कहूँ बार बार है, बार बार है। काहू के इष्ट देव शंकर को नेम बड़ो, मेरा तो आधार एक नंद को कुमार है, मेरा तो आधार एक नंद को कुमार है, मेरा तो आधार एक नंद को कुमार है, मेरा तो आधार एक नंद को कुमार है। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, ये बीच में जितने भी खड़े हैं बैठ जाइए, बैठ के अपना काम करें। एक बार कहो बधाई हो, बधाई हो। ऐसे बधाई दी जाती है, ऐसे बधाई दी जाती है। अरे थोड़ा ऊंचा, थोड़ा जोरदार, थोड़ा ढंग से क्या बधाई हो, बधाई हो। ऐसे नहीं भाई। ये वाला मोहल्ला थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, ये वाला मोहल्ला ना थोड़ा सा जयकारे में कमजोर लग रहा है। एक थोड़ा सा कंपटीशन करवा दें। नायक जी बैठ जाओ, आपको सबने देख लिया। पहले इधर से, ये वाला मोहल्ला हम माँ यशोदा का और ये वाला मोहल्ला नंद बाबा का, ठीक है। और जब मैं कहूँ मैया बधाई हो तो आप लोग कहना बधाई हो, और जब मैं कहूँ बाबा बधाई हो तो आप लोग कहना क्या कहोगे। अगर नाक का सवाल है ऊंचा बोलना है ना, कि मैया बधाई हो। अब इधर बाबा की बारी, कि बाबा बधाई हो। आवाज तो वैसे इधर से आई है। कह रहे एक बार और करवाओ, हम तैयार नहीं थे। अच्छा चलो एक बार और, कि बाबा बधाई हो। मैंने क्या कहा था, बाबा ये लोग हैं। जरूरी नहीं कि हाथ का इशारा चले तो आप सही हैं। ये भगवान ने दिया ना, इसको समझना चाहिए, इसको खुला रखो कि मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। ये क्या तो बाबा, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको राधा चरण सेवा मंडल को बहुत बहुत ठाकुर जी के आने की बधाई। और आपके बीच में माता शक्ति आ रही हैं, जिसको भी बधाई देना हुआ उनकी झोली टोकरी में डाल देना, है ना। उनकी झोली टोकरी में डालना, बधाई देते रहना। और देखिए ठाकुर जी आए हैं, बहुत बहुत बधाई हो। आइए एक बधाई गाएंगे, उसके बाद सबको। अच्छा चलो पहले यही गा लो, पहले यही गाओ, बोलो राधे राधे। क्योंकि सभी ठाकुर जी के दर पर तो हम सब मांगने ही आते हैं ना। कौन कौन मांगने आए ठाकुर जी से? सभी मांगने आए हैं।
कोई तन, कोई मन, कोई व्यवस्था, कोई धन, कोई सुख, कोई शांति, कोई मुक्ति। तो सभी मांगने के लिए आए हैं बड़े भाव के साथ। और ठाकुर जी से हमारे भारद्वाज जी की फरमाइश है, तो बड़ा वो भी बहुत सुंदर गाते हैं, मैंने कई बार फेसबुक माध्यम से देखा है, और एक दिन उनको भी मौका देंगे हम। आइए बड़े भाव के साथ। तूने इतना दिया मेरे बाबा, हाँ जी, राधा चरण सेवा मंडल वाले पहले बधाई देंगे। तूने इतना दिया मेरे बाबा कि मेरी झोली छोटी पड़ गई है। इतना दिया मेरे बाबा। कौन कौन दे रहा बधाई? ताली बजाते हुए झूमते भाई वो। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। ओ तूने इतना दिया मेरे बाबा, तूने इतना दिया मेरे बाबा, तूने इतना दिया मेरे बाबा, तूने इतना दिया मेरे बाबा। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। हो बधाई नहीं है ये। बधाई ना भाई हो। वो जो घर तेरे ना आता, वो घर तेरे ना आता, वो किस जीवन में दुख पाता, जीवन में दुख पाता, किस जीवन में दुख पाता, जीवन में दुख पाता। वो घर तेरे ना आता, वो घर तेरे ना आता। तेरी नजर मेहर की पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। वो तूने इतना दिया मेरे बाबा, इतना दिया मेरे बाबा। वो तेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। बाकी यहाँ पे पर्ची कट जाएगी। मेरे घर में था बड़ा छोटा, घर में था बड़ा छोटा, मुझे सेठ बना दिया मोटा। सेठ बना दिया मोटा। मेरे घर में था बड़ा छोटा, घर में था बड़ा छोटा, मुझे सेठ बना दिया मोटा। सेठ बना दिया मोटा। गाड़ी पे गाड़ी अड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। गाड़ी पे गाड़ी चढ़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। गाड़ी पे गाड़ी अड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। गाड़ी पे गाड़ी चढ़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। ओ बाबा गणेश बाबा बधाई जा। आज तो नंद बाबा बना छोड़ने थोड़ी। बीच वाला खाली छोड़िए जरा, बीच बीच वाला स्टेज खाली रखें, सभी को दोनों देखने साइड में दीजिए। आपसे गुजारिश, बीच वाला खाली छोड़ दीजिए। आइए नंद बाबा जी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई
बधाई हो 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 लाला की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो सब भक्तों को बधाई हो भक्तों को बधाई हो भक्तों को बधाई हो भक्तों को बधाई हो माँ यशोदा को बधाई हो बधाई हो माँ यशोदा को बधाई हो बधाई हो बाबा को बधाई हो बाबा को बधाई हो बाबा को बधाई हो बाबा को बधाई हो 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 बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने जगमाने जयोला बधाई सारे भगताने यशोदाने जयोला बधाई सारे भगताने यशोदाने जयोला बधाई सारे भगताने यशोदाने जयोला ओ बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने बधाई सारे बधाई सारे भगताने यशोदा माने जयोला यशोदा माने जयोला बधाई सारे भगताने यशोदा माने जयोला बधाई सारे भगताने आज ये आंगन धन्य हुओ है कृष्ण यमुना को जन्म भयो है आज ये आंगन धन्य हुओ है कृष्ण यमुना को जन्म भयो है छोड़ दे करना छोड़ दे करता बधाई सारे भगताने ना छोड़ दे करता बधाई सारे भगताने यशोदा माने जयोला बधाई सारे भगताने यशोदा माने जयोला बधाई सारे भगताने बधाई हो और कैसी खुशी है ब्रज में आज सब सखियां कह रही हैं कि ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में हाँ ओढ़ के चुनरिया मैं नाचू तोरे अंगना में मैं नाचू तोरे अंगना में ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में ओढ़ चुनरिया लाल आज पहल तेरे नाम को सिमरो आज पहल तेरे नाम को सिमरो अपने मान के हमरो आज पहल तेरे नाम को सिमरो आज पहल तेरे नाम को सिमरो और बजाऊं खड़का और बजाऊं
चुनरिया लाल तेरे अंगना में नाच तोरे अंगना में नाच तोरे अंगना में नाच तोरे अंगना में तोरे अंगना में। भाइयों दादा तो बता देगा, दादी कितने गई? ये छोरे की दादी कितने गई? भाई आज बधाई के बिना काम नहीं चलेगा, ये आप तो हक बनता है भाई। बधाई दो बधाई दो। देखिए और चुनरिया लाल नाच तोरे अंगना में और चुनरिया लाल नाच तोरे अंगना में। देखिए आप बधाई दो या ना दो वो आपकी अपनी भावना है। हमारी बधाई यही है कि आप खुश होकर झूमते हुए नाचते हुए, कोई ऐसा शख्स ना हो जो आज ठाकुर जी की जन्म की खुशी में बिना नाचे जाए। एक बार तो दोनों हाथ हिला ही देना, खड़े भी हो जाना। नफरत की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, नफरत की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, नफरत की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, नफरत की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है, ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है, ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है, ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है। चुनरिया लाल नाच तोरे अंगना में और चुनरिया लाल नाच तोरे अंगना नाच तोरे अंगना में नाच तोरे अंगना में गाँव तोरे अंगना में गाँव तोरे अंगना में नाच तोरे अंगना में नाच तोरे अंगना में गाँव तोरे अंगना में। जो आपकी टॉफी की बधाई है वो आपको प्रसाद के स्वरूप में बाहर बांटी जाएगी, क्योंकि यहाँ लुटाएंगे तो भगदड़ हो जाएगी। और ये ऊंचा स्टेज बना हुआ है, बीच बीच में स्पेस खाली भी है, किसी को लग सकती है चोट। आप जो है लाइन में रहकर जो है ये जिसको खाटू जी से ये जो बधाई बंटवानी है उसकी व्यवस्था करवाएं। और ये बीच का रास्ता खाली छोड़ दीजिए, आपसे गुजारिश है। टॉफी जो बटेगी बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। आपका सहयोग हमें भरपूर है और आज का समा वो भी कमाल है। एक बार अपने लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए, आज के आनंद के लिए जोरदार ताली। एक बार बीच का रास्ता छोड़ दीजिए, बांके बिहारी जी के शान में, आन बान में, सब कुछ में बैठ जाइए। एक बार देखिए, आरती के समय किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ ना करें। यहां बैठे बैठे भी अगर भाव से आपने थाली को अपने हाथ में लेकर भी आपने एक बार हिला लिया तो समझिए आपकी आरती हो गई। और जिस भावना से आप आरती करना चाहते हैं श्रीमद् भागवत भगवान की, वो आरती आपकी संपन्न हो जाएगी। तो आपसे गुजारिश, क्योंकि संख्या ज्यादा है, एक बार नीचे बैठ जाइए सभी, बांके बिहारी जी के नाम पर बैठकर दिखाइए। बहुत अच्छा आप लोगों का सहयोग है। ये राधा चरण सेवा मंडल आपका वाकई में मुरीद हो गया है। और यहां से एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है रोहतक के अंदर कि अगर भक्त हो तो ऐसे हो, वरना हो ही ना। एक बार जोरदार ताली आपके लिए। आज कान्हा जी ने लियो जन्म, आज कान्हा जी ने लियो जन्म, मिलके खुशी मना लियो। अब जाकर बारी बारी अपने घर का चौका बुहारी भी सवार लियो, सवार लियो, सवार